हेलो यहाँ पे जितने भी तमाम पार्टी के मेंबर हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो सब यहाँ पे एजुकेशन अड्डा के डायरेक्टर शादाब जी और उजागर मीडिया और मैं सबका तो नाम नहीं जानता हूँ, मैं भी चाहूंगा उसके लिए गुलाब भाई और इन सब का मैं बिल्कुल हमारे बीच कुछ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग हिस्से में अपना नाम कमा रहे हैं। एक खास खासियत शादाब भाई, शोएब भाई को सभी क्षेत्रीय हैं, मुझे भी पहचानते हैं, गुलाब भाई को भी पहचानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा आज शादाब भाई से। शादाब भाई हमारे अपने बिहार के भागलपुर जिला के सलहौला प्रखंड के चकहमजा गांव के हैं और बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि एजुकेटर अड्डा नाम से इनका एक इंस्टीट्यूट चलता है पटना में, जो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, बच्चों की तैयारी करवाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को इनके जानेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, हमारे भी जितना जबरदस्त हीरा मौजूद है, जबरदस्त नगीरा मौजूद है और हम उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। पिछले 5 साल के अंदर शादाब भाई और इसकी टीम ने मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों के, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे लखनऊ के आंध्र प्रदेश के हो, दिल्ली के बच्चे हो, लगभग 2000 बच्चों का इन्होंने मेहनत के दम पर उस बच्चों को इतना ट्रेन किया, उस बच्चों को इतना सिखाया, उस बच्चों को इतना पढ़ाया कि उनका एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो चुका है, जामिया मिलिया इस्लामिया में हो चुका है। और अब जाकर हम लोगों ने कहा नहीं, आपने पूरे देश के बच्चों को तो वहां तक पहुंचा दिया, अपने क्षेत्र, अपने इलाके के बच्चों का हाल कौन देखेगा? यहाँ के बच्चे अभी भी खेतों में दौड़ने को मजबूर है, यहाँ के बच्चे अभी भी प्रदेश में कमाने को मजबूर है। 15 साल उम्र होती है, बच्चे हैदराबाद दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, उनके पास अवसर नहीं है, बच्चों के गार्जियन के पास पैसे नहीं है। और मुझे जहां तक मालूम चला है सर कि आपने महज 4 से 5 हजार रुपए एक साल में खर्च हुए हैं बच्चों के, और वो आप अलीगढ़ तक पहुंच गए हैं, जामिया तक पहुंच गए। तो हमारे इलाके के बच्चों के लिए आपके पास क्या विजन है? हमारे इलाके के बच्चे वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए मैंने कहा शादाब भाई से, पटना में आपका चल रहा है, चलने दीजिए, आइए ना अपने गांव की तरफ, आइए ना अपने इलाके की तरफ। यहाँ के बच्चे, यहाँ के गार्जियन, यहाँ के अभिभावक आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे बच्चे कब तक सड़कों पर घूमते रहेंगे, कब तक प्रदेशों में काम करते रहेंगे? उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, उन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, उन्हें कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता। आइए और आइए आकर अपने इलाके के कम से कम 100 बच्चों को भी अगर आपने अलीगढ़ में पहुंचा दिया, तब लगेगा कि नहीं, हमारा इलाका भी अब और जगह की बराबरी कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि शादाब भाई आप अपना मोटिव, अपना विजन, अपना वक्तव्य लोगों के सामने पेश करें कि आप पटना से जो यहाँ तक आए हैं किस विजन के साथ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबुलाई सीरम साहब का, इन्होंने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। हालांकि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, शोएब साहब हैं, अबुलाई सीरम साहब हैं, गुलाब भाई हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग, डब्बू भाई हैं, शाहिद अंकल है, मेरे चचा हैं, ऐसे गुलाब भाई हमने बोल दिया लेकिन हमारे अंकल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज ही के दिन जो संविधान लागू हुआ, तो हम लोग सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात वहीं पर आ जाती है कि संविधान लागू हो गया है, लेकिन क्या हमारे इलाके के बच्चे वो संविधान पढ़ पाएंगे या पढ़ रहे हैं, या सारे बच्चे पढ़ रहे हैं? ये एक सवाल यहाँ पर उठ करके आ जाता है। जो संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, क्या वो मौलिक अधिकार सारे लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की कमी है। और हम आप ये बेहतर जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में आज अगर तरक्की नहीं हो रही है तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, एजुकेशन की कमी। तो ये कैसे पूरा होगा? ये कमी की भरपाई किस तरीके से की जाएगी? लोग अच्छे खा रहे हैं, अच्छा
बस मौके की तलाश में हैं। और ये मौका जो है अब बहुत जल्द अपने इलाके के बच्चों को मिलने वाला है। अल्लाह हम लोग बहुत जल्द यहाँ पर अपने इलाके में वही काम करेंगे जो काम पटना में बैठ करके इंडिया के हर एक स्टेट से जब हम 2000 बच्चों को भेज दिया है, तो अब बारी है अपने इलाके के बच्चों की। यहाँ के बच्चे भी यहाँ से निकलेंगे और अपने इलाके का झंडा, अपने इलाके का परचम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में और पूरे भारत देश में लहराएगा। तो आज 26 जनवरी के मौके पर ये हम ऐलान करते हैं और ये मिशन लेकर के आए हैं, मिशन सर सैयद अहमद खान के बारे में आप सभी लोगों को बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान है। इन्होंने अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपनी जितने भी रहने सहने का ढंग है उनके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान के वालिद साहब मुगल एम्पायर उस समय में अकबर शाह द्वितीय थे, उनके पर्सनल एडवाइजर के रूप में काम करते थे। तो सर सैयद अहमद खान को न पैसों की कमी थी, न किसी चीज की कमी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि कमी है अपने सोसाइटी में, तो शिक्षा, एजुकेशन। हम अपने लिए तो जी लेंगे, हम अपने लिए तो रह लेंगे, लेकिन अगर हमारे सोसाइटी, हमारे इलाके के बच्चे अगर एजुकेट नहीं होंगे तो हमारा वो रहना, हमारा वो फलना फूलना सब बेकार चला जाएगा। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान ने उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए भीख तक मांगी, झोली तक फैलाया। क्या हम आज के जमाने में एक एजुकेशन के लिए या फिर किसी चीज के लिए किसी दूसरे के सामने झोली फैलाने के लिए तैयार नहीं होंगे? क्या उनको पैसों की कमी थी? नहीं थी, लेकिन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने भीख तक मांगी। तो वो कुर्बानी, वो सेक्रीफाइस, वो जाया होने नहीं देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी संस्था है जहाँ पर कम फीस में, ना के बराबर फीस में, वहाँ पर पूछकर एडमिशन लेकर के पढ़ करके दुनिया के कोने कोने में जाकर के कामयाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर के ये मुहिम, ये मिशन सर सैयद का विजन और मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने इलाके के बच्चों के लिए एजुकेशन देगा। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की कमी नहीं है, 80,000 बच्चों को हर साल पढ़ाते हैं। तो बच्चों के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, पैसों के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के बच्चों के, अपने बच्चों के, हम भी यहीं के बच्चे। हम देखते हैं कि हर साल बच्चे निकल रहे हैं, जब हम अपने इलाके का रिपोर्ट लेते हैं तो मुश्किल से 5-6 बच्चा जो है वो सिर्फ फॉर्म फिल कर रहा है, और भी करते होंगे, लेकिन हमारे रिपोर्ट में इतना, तो ये इतना कम रेशियो, ये सोचने की बात है। और इंशाल्लाह अब सोचने की बात नहीं है, बहुत जल्द हम लोग इस पर एक्शन लेंगे और मई जून तक इंशाल्लाह एक एजुकेशन अड्डा का सेटअप अपने इलाके के बच्चों के लिए होगा। अब कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, सारा बच्चा सीधा अलीगढ़ और जामिया जाएगा। अलीगढ़ जामिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम पैसे में बेहतर एजुकेशन इससे अच्छी जगह से नहीं मिल सकती। तो थैंक यू सो मच।